सो क्वालिफिकेशन जो है वो मैटर करती है, स्किल्स भी मैटर करती हैं, लेकिन आपकी सॉफ्ट स्किल जो है वो आपका 70% होता है, जो वो चीज़ होती है जो आपको आपके क्लाइंट के आगे या आपके एम्प्लॉयर के आगे रिप्रेजेंट कर रही होती है। आप ही की तरह के 10 लोग क्वालिफिकेशन 10 सिमिलर क्वालिफिकेशन के लोग उस जगह पे इंटरव्यू देने आए हुए होते हैं, लेकिन आप क्यों सिलेक्ट होते हैं? अपनी बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स की बिना पर। सो कम्युनिकेशन स्किल का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो बहुत सिंपल है कि आपने एक मैसेज देना है जिससे आपका फीडबैक मिल रहा हो। कोई भी कॉन्वर्सेशन चल रही है, तू मैं भी चल रही होती है, तो उसमें यही होता है कि आप एक बात बोलते हो और आपको उसका जवाब मिलता है। एक तरफ सेंडर होता है, एक तरफ रिसीवर होता है। बेसिक फाउंडेशन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल फॉर मैसेजिंग और एनीथिंग। लेकिन इसके साथ साथ जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली बात है ये इट्स अ लाइफ स्किल, खाली बिजनेस स्किल नहीं है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में अपने घर वालों के साथ भी कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए आपका इंटरपर्सनल स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूँ इंटरपर्सनल स्किल की। दिस इज समथिंग दैट आई हैव, मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ इसको जोड़ के रखा हुआ है और मैं हर जगह इस एग्जाम्पल को बार बार कोट करता हूँ। एक बादशाह था, उससे ख्वाब देखा कि उसकी छत पे एक गाय है, उसकी गर्दन कटी हुई है और वो लटक रही है तलवार के साथ। वो बड़ा परेशान हुआ और उसने फौरन नजूमियों को बुलाया और नजूमियों को बुला के कहा कि इस ख्वाब की मुझे ताबीर बता। वो बैठे, उन्होंने कैलकुलेशंस वगैरह की, सारी कैलकुलेशंस जो भी रीडिंग मटेरियल है वो करने कराने के बाद उनका हेड नजूमी उठ के कहा और वो उसने कहा, बादशाह सलामत, बहुत खौफनाक ख्वाब है, आपकी औलाद मर जाएगी। बादशाह सलामत थे। उन्होंने कहा अच्छा, सारे नजूमियों को खड़ा के गर्दन उड़वा दी। ही कॉल्ड अनदर ग्रुप, दूसरा ग्रुप आया और उसको कहा गया कि आपने ये करना है। उसको पहले ग्रुप का पता था कि उनके साथ क्या हुआ है, उन्होंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन शुरू की। अब चूंकि उसका जो रिजल्ट था वो वही था, तो उनके हेड नजूमी ने कहा ये खबर मैं लेकर जाऊँ, और वो लेकर गया और उसने जाके कहा, बादशाह सलामत, बहुत मुबारक ख्वाब है, आपकी उम्र इतनी लंबी है कि आपके बच्चे भी उस उम्र को नहीं पहुंच सकते। So the rule of interpersonal skills or a communication skill is simple. It's how you're going to talk. एक मैसेज को आपने अपने स्टाइल में किस तरह देना है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम ऑफेंड हो जाते हैं फॉरेन। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कल रात एक एडवर्टाइजिंग का हमारा ग्रुप है, 30,000 प्रोफेशनल्स हैं उसके अंदर। मैं कल रात में एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि वॉशिंगटन में पेंटोन के नाम से एक कंपनी है। पेंटोन बेसिकली वो कंपनी है जो कलर की आपकी बेंचमार्किंग करती है। तो आपको एक पूरी इतनी बड़ी सी वो उसकी किताब होती है, वो इस तरह होती है पंखे की तरह। वो पेंटोन बुक कहलाती है, जिसमें सारे कलर्स, उनके नंबर वगैरह लिखे होते हैं। अगर आप गूगल करें आपको पेंटोन के बारे में पता लगेगा। उन्होंने समुद्र में एक कोरल होती है, उस कोरल के ऊपर लाइफ का कलर डिफाइन किया। सो इफ अगर आप लाइफ को सर्च करें तो आपको वो कलर मिलेगा कोरल का, और ये पेंटोन की डेफिनेशन है। सो एडवर्टाइजिंग की ज़बान में ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम देख रहे हैं। अच्छा, मैंने उस चीज़ को जब अपनी कम्युनिकेशन में शेयर किया तो मैं थोड़ा उकताया हुआ था, क्योंकि पिछले 3 महीने से मैंने कोई 12 टीवी कमर्शियल देखे जिसमें सिर्फ शादी के बारे में बातचीत होगी। यानी एक शादी का ऐड, दूसरा शादी का ऐड, तीसरा शादी का ऐड, चौथा शादी का ऐड। माहिरा खान मोल्टीकॉम की शादी का ऐड से निकली और सैमसंग की शादी के ऐड में चली गई। यानी एग्जैक्टली शादियाँ ही हो रही है हर ऐड। तो मैंने लिखा कि पूरी दुनिया एडवर्टाइजिंग में कहाँ सोच रही है और हम शादियों से बाहर नहीं निकलते। तो आगे से जवाब आया, शादी में बुराई क्या। तो भाई कम्युनिकेशन समझो। अगेन, लोग मैसेज को समझ नहीं रहे थे और उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज शादी का पकड़ा और उस पर बुराइयां शुरू कर। दिस इज अ कॉमन मिस्टेक इन कम्युनिकेशन स्किल्स इन पाकिस्तान और इन डेवलपिंग कंट्रीज के वो मैसेज को समझने के बजाय एक लफ्ज को पकड़ लेते हैं। आप इसमें बात करने देखिए, सबसे पहले लर्न टू लिसन। अगर आप सामने वाले बंदे की बात को सुनेंगे नहीं तो आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। अगर आप उसकी बात सुनेंगे आपको समझ में आएगा, अच्छा ये कैसा सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। और जब आप सारी बात कर लें तो जो मैंने आपको नजूमी वाली एग्जांपल दी थी, चूज योर वर्ड, वो लफ्जों का एक इंतखाब जो है वो बहुत जरूरी है। आप एक बंदे को अपनी ही बात से गुस्सा दिला सकते हैं और दूसरी ही बात से उसको आपका बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं। तो ये स्किल्स जो है ये बहुत ज़रूरी हैं।
अंडरस्टैंड व्हाई कम्युनिकेशन फेल्स। खाली वर्ड्स के गलत इंतखाब नहीं होता, आपका मूड होता है, आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, क्योंकि अब कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें लिख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल रहे होते हैं। अपने आप को रिलैक्स करने के साथ साथ आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप बातचीत करते हुए दूसरे बंदे को भी रिलैक्स करवा रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपका मकसद जंग लड़ना नहीं, एक चीज़ का सोल्यूशन निकालना है। और ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। आप कंपटीशन में आएंगे तो द ओनली एज दैट यू आर गोइंग टू हैव अपनी नेगोशिएशन स्किल के साथ साथ आप कम्युनिकेशन में कितने काम और कंट्रोल दिखते हैं। एक एग्जांपल में गलती बताता हूँ। अमेरिकन बेस्ड क्लाइंट था, वो होती है ना सोर्ड फाइटिंग, वो जो यूज करके सोर्ड लड़ते हैं, टेक्सास का क्लाइंट था। उनको मैंने कहा कि भाई पाकिस्तान में मेरे पास कोई रिसर्च बेस्ड क्लाइंट नहीं है कि जिसको पकड़ के मैं कस्टमर को समझ सकूं कि उसकी साइकी क्या होती है, तो मुझे आपको अमेरिका में 2-3 लोगों से इंटरव्यू करवा दें। उसने कहा ठीक है, आप अपनी रिसर्च कर लें और रिसर्च करने के बाद हम बात करते हैं। मैंने कहा ओके। मैंने अपनी पूरी रिसर्च की, मुझे काफ़ी इंसाइट्स मिल गई, काफ़ी कंज्यूमर इंफॉर्मेशन भी आ गई। रॉयल गोरा दिख गया कि वो अगर शॉर्ट फाइट करता है तो उसके क्या एडवांटेज हैं। एक डिप्राइव्ड इलाके की काली औरत मिल गई जिससे अपनी लाइफ में किस तरह सेटबैक्स को ख़त्म करके वो शॉर्ट फाइटिंग को सीखा और ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। तो उसका पूरा मुझे एक रिसर्च पैटर्न मिल गया। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ज़रूरत नहीं थी अब इंटरव्यूज़ की। तो जब सेकंड इंटरव्यू में मैं बैठा तो मैं गलती से इस चीज़ को इस्टेब्लिश किए बगैर इस बात पे चला गया कि नहीं अब मुझे इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं। और वहाँ पे मैंने अपनी रिलैक्स छोड़ दी, अपनी रिलैक्स को रखते हुए क्लाइंट की रिलैक्स को पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं रखा। मेरा क्लाइंट क्यों बिकता है और दूसरे का मुझे आपसे काम नहीं। सो यू हैव टू नॉट जस्ट मेक श्योर सेल्फ कि आप रिलैक्स हो, बल्कि आपने ये करना है कि आपके लफ्ज़ों की सिलेक्शन और वो सारी चीज़ें आपके क्लाइंट को भी रिलैक्स करें। बिकॉज इवेंचुअली आप सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं। ये वो इंडस्ट्री है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ना सिर्फ योर ईमेल बल्कि आप किस तरह बात कर रहे हैं, कितने प्रोफेशनल एटीट्यूड में आ रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, क्लैरिफाई अगेन, मैंने चूंकि क्लैरिफिकेशन नहीं दी थी कि भाई मैं ऑलरेडी रिसर्च कर चुका हूँ, वो कंफ्यूज हुआ, वो छोड़ के चला गया। बी पॉजिटिव। हम सबसे ज़्यादा अलमिया हमारे मुल्क का है, हम हर चीज़ में नेगेटिव होते हैं। हमें जब तक पॉजिटिव नहीं होंगे हम ये काम नहीं कर सकते। आपकी पॉजिटिविटी इस चीज़ का अलाइन होती है कि आप फॉरवर्ड थिंकर हैं और आप सोल्यूशन ओरिएंटेड है। और सोल्यूशन ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कम्युनिकेशन स्किल के लिए। और एम्पैथाइज पाकिस्तान में तो है ही। एम्पैथी तो मेरे ख्याल में हमने उसको खड्डा खोद के नीचे दफना दिया। खड्डा खोद के लिटरली दफना दिया और दफना के उसके बाद वो मुझे दौड़ों के बीच जमाने के बाद निकालेंगे। कब निकालेंगे मुझे नहीं पता। हम दूसरे को नहीं समझते, हम दूसरे की प्रॉब्लम्स को नहीं समझते, हमें सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स दिखती है। प्राइम एग्जाम्पल, सड़क पर ट्रैफिक आपको सिर्फ लोग अपनी करते हुए देखेंगे। कल मुझे करीम का कैप्टन बता रहा है, कहते हैं सर आगे वाली गाड़ी थी उसने रॉन्ग टर्न लिया, उसने रोड ट्रैफिक फंसा दी, पीछे वाली गाड़ी ने उसने भी मुझे फंसा दिया, मैं 2 गाड़ियों के बीच में फंसा हुआ हूँ। और 2 अंकल थे, दोनों निकले, बोले ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। कह रहे 15 मिनट लगे सिर्फ इसी जंग के अंदर। और हटी कैसे गाड़ियाँ? पुलिस, ट्रैफिक पुलिस आई, क्रेन से दोनों गाड़ियों